अब हम लोग कुछ राशियों पे आते हैं सुमिताचार्य जी। तो क्या कुछ राशियां ऐसा हैं जो 2026 अभी मीड में हम लोग हैं और 2027 तक उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है? कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं? देखिए 2027 तक अगर सचेत रहने की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि राहु बैठा हुआ है अभी कुंभ राशि में। और कुंभ राशि का जो बैठा हुआ राहु है वो आपको भ्रमित कर रहा है। कुंभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये राशियां भ्रमित रहने वाली हैं। यानी दिमाग में इतना भ्रम भरा रहेगा, नकारात्मक विचार इतने ज़्यादा आते रहेंगे, कुछ भी पॉजिटिव करने जाएंगे नकारात्मकता पहले विद्यमान होंगी। पहले आपको अपनी नकारात्मकता पर विजय पाना है, क्योंकि राहु जब आपकी राशि में बैठा है तो ये मैनिफेस्ट बड़ा जल्दी करवाता है। जो नकारात्मकता मन में आएगी वो हो सकता है घटित हो जाए, तो उसको घटित ना होने के लिए आपको सकारात्मक सोचना है। नकारात्मक विचार मन में आए हों इन राशियों के मन में तो एक मंत्र बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके उसको लिखिए, चाहे आप पेन पेपर ले करके रोकिए वीडियो और फिर प्ले करके लिखिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। और तुलसी माता का ध्यान करके उनको वो थॉट, अपना जो सोच आया दिमाग में, उसको अर्पित कर दीजिए। ये सभी राशि भी कर सकते हैं, अनन्य बाकी राशि भी इस बात को करें। मन में नकारात्मक विचार आया, फटाफट तुलसी जी को सौंपिए ये वाला मंत्र बोल करके। ठीक है, वो 5 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए आने वाले 5 महीने बहुत बम्पर रहेंगे? मेष राशि, वृश्चिक राशि आपकी वाली, कर्क राशि और मीन राशि जबरदस्त रहने वाला है। बड़े बड़े जो खास करके देखिए इसमें कैसा है कि जो डिसीजन लेने हो, आपको कोई खास डिसीजन हो लाइफ में, शिक्षा संबंधित कोई नया स्किल सीखना हो उसको लीजिए। बड़े काम करने हो तो कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे एक वृश्चिक राशि, मकर राशि के जातक अभी हॉल्ट करेंगे बृहस्पति के कारण। बाकी जो राशियां बच गई हैं, कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये बड़े निर्णय ले सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, बड़े स्टेप लेने हो, शादी का निर्णय आदि भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पारिवारिक जीवन में जो ये राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि और सिंह राशि, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान चल रहा हो तो उस परिवेश में आपको आकाश की तरफ मुख करके जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे को आपको चीनी मिला करके जल देना है रात के समय। ओके। ध्रुव तारा की तरफ आप उत्तर की तरफ मुख करिए और ध्रुव तारा का ध्यान करके, दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो भी उत्तर की तरफ आप जल गिरा दीजिए ध्रुव का नाम लेते हुए। घर में स्थिरता आएगी, पैसे नहीं टिक रहे हैं तो पैसे टिकेंगे, और परिवार में जो क्लेश चल रहा था वो परिवार स्थिर रह के संयोजित तरीके से चलेगा, क्योंकि ध्रुव इकलौता तारा है पूरे आसमान में जो सभी तारों को बांध के रखता है। आप देखेंगे ध्रुव स्थिर रहता है और सभी तारे उसका चक्कर काट रहे होते हैं। चक्कर तो पैसे से याद आया, आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि वो क्या चेक है, वो चेक से आप लोगों को करोड़पति बना दे रहे 11 दिनों में, ऐसा कुछ? नहीं, 11 दिनों का करोड़पति का नहीं है, पर वो मैनिफेस्टेशन करने का एक चेक का तरीका है कि चेक के ऊपर आप जो अमाउंट चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, जो लग रहा है अभी अचीवेबल गोल है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार में पूरे लाइफ में या महीने में, नहीं, अभी अगले आने वाले 5-6 महीने में जितना आप कमाना चाह रहे हैं वो अमाउंट आप उस चेक के ऊपर लिखिए। चेक लीजिए ब्लैंक, उसके ऊपर वो अमाउंट लिखिए, अपने खुद को वो चेक डिपॉजिट करता हुआ नाम लगाइए उसमें। उस चेक को आपको चीनी के पानी में डुबा देना है और डुबा करके उसको निकालना है और उसे सूखने के लिए डाल देना है। जब वो सूख जाए तो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आपको वो चेक रख देना है। आप ये करिए, बड़ा लाभ होगा इससे। जो पैसा आप चाह रहे थे, जितना अमाउंट चाहते हैं आपके पास आए, वो आने का योग बन जाता है। बड़ा अच्छा मैनिफेस्टेशन का ये टेक्निक है। इसके साथ में एक जल निर्माण करता हूं मैं, जिसको आचार्य जल मैं कहता हूं। वो जो जल निर्माण करता हूं वो जल मैं विशेषतः एक सिद्ध पीठ पर बैठ करके और लोगों की मैनिफेस्टेशन करने के लिए एक तरह का जल निर्माण करता हूं, जिसमें जो पहले के समय में आप देखते होंगे कि ऋषि मुनि महात्मा आदि हाथ में अपने जल लेते थे। आशीर्वाद देना हो तो जल से आशीर्वाद, या फिर श्राप देना हो तो भी जल अभिमंत्रित करके श्राप। यानी वो जो जल है जो तैयार हुआ उनके हाथ में, जिसके ऊपर भी वो छीट दिया उन्होंने, उसके साथ वो घटित हो जाता था। तो उसी प्रकार से लोगों का सौंदर्य वर्धन हो तो उसके लिए जल है। जिस प्रकार से लोगों का कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जब घर से निकलती हैं, ऑफिस जा रही हैं, तो उनको ये महसूस हुआ होगा कि किसी नए ऑफिस में प्रवेश करने के बाद जैसे वो 6 महीने पहले या 1 साल पहले जैसे दिखती थी, अब वो नहीं दिख रही, तो किसी की बड़ी बुरी नज़र लग जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जल, इस प्रकार से भी जल तैयार करने का भी पद्धति मैंने शुरू किया, ताकि लोगों तक वो जो प्राचीन श्राप और आशीर्वाद की जो विधा है वो लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी भी चीज़ें शुरू करी, क्योंकि सनातन जगत में इन चीज़ों का विलोप होता जा रहा है।
समय के साथ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी देखते हैं। जैसा आपने तिलक लगाया है जी, तो और उसके साथ साथ आपने ये माँ कामाख्या का ये तिलक है, ये त्रिपुंड कहते हैं इसको। त्रिपुंड करते हैं, हाँ, तो अगर ये आम इंसान लगाता है तो उसको क्या क्या फायदा मिलेगा? देखिए कहते हैं कि जब आप शंकर का पूजा करना चाहें हम्म, तो त्रिपुंड धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का जो पूजा करते हैं तो आपको शंकर के जैसा दिखना पड़ता है। तो त्रिपुंड धारण करने करने से शांति प्राप्त होती है और वैराग्य प्राप्त होता है और बुद्धि बहुत विलक्षण होती है। त्रिपुंड धारण करने के दो चीज़ें हैं, या तो आप इस तरह से दृष्टा मतलब दिखने वाला त्रिपुंड धारण करिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, नहीं अलाउड है इतना बड़ा तिलक लगाना, तो गंगा जल से धारण करिए। कितने पॉडकास्टों में आप देखेंगे मेरे माथे पे ये त्रिपुंड नहीं दिख रहा है, वो गंगा जल से लगा हुआ होता है। गंगा जल हाथ में लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए गंगा जल को 3 बार ऐसे मिलाइए हाथ में, और अपने ये अनामिका और मध्यमा उंगली से ऊपर की 2 लकीरें बनाइए, और जो निचली लकीर होती है उसको तर्जनी उंगली से इस प्रकार से चंदन या भस्म लगा करके नीचे की लकीर बनाइए, और बीच में शक्ति का, देवी का, दुर्गा का, या जैसे मैंने माँ कामाख्या का लगाया है तिलक धारण करिए। और कहाँ, तो कंठ पे, हृदय पे, नाभि पे और पीठ में, बाजुओं में, हाथ पर, बाजू में, हाथ पर और कान में, इन जगहों पर आपको तिलक धारण करना चाहिए। ठीक है। अब सुमिताचार्य जी से एक आखिरी सवाल ये है कि अगर सुमिताचार्य जी को बताना हो कि दुनिया कैसी होनी चाहिए और 2027 कैसा होगा और सचेत करना चाहिए, तो वो क्या होगा? 2027 विस्फोटक है, 2026 से भी 2026 से अधिक। 2026 विस्फोटक योग लेकर के आया था, लेकिन 2027 में जिस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं वो और भी ज़्यादा विकट होंगी, क्योंकि 2032 तक बढ़ते क्रम में, 2025 से बढ़ते क्रम में शुरू हुई है ये चीज़। 2025 से ज़्यादा 2026, 2026 से ज़्यादा 2027 से ज़्यादा 2028, तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हमें बहुत सारे विनाश वाली चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए मैंने लोगों को कहा कि कब रुकना है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से, कब आपको सोना खरीदना है, कब आपको कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है। लोगों के मन में जो भ्रम हमेशा उत्पन्न होता है कि मैं डराने के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, नहीं, आपको आइडिया देता हूँ कि कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा, और किस क्षेत्र में जाने से आपको क्षति है, कहाँ जाने से आपको फायदा है, वो सारी बातों के बारे में आप जान जाते हैं। तो इससे बढ़िया विज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करके इतनी सारी चीजें कर लेते हैं। और एक और सवाल है, ये जब मैंने लोगों को डाला ऑनलाइन कि मैं सुमिताचार्य जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बाज है, बाज का राज पूछिएगा। नीलकंठ है, नीलकंठ का राज पूछिएगा कि बेसिकली ये क्यों अपने हाथों में डालते हैं। देखिए, सिद्ध धातु होता है। जैसे मेरी इच्छा थी बड़ी कि मैं शंकर जी का त्रिशूल लेकर के चलूं, लेकिन फ्लाइट में और ट्रेन में आपको त्रिशूल लेकर के घूमने नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर मैंने एक प्रतीक शिव जी का नीलकंठ धारण किया, और ये मैं तब अपने साथ विशेषता रखता हूँ जब मैं ज्योतिषीय बातों को प्रतिपादित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर अवस्था में इसको मैं लेकर के घूमूं। ये कुछ इस प्रकार से है, इसको आप रख भी सकते हैं। जब कभी आप किसी बाहर की जगह पर हैं, जैसे रात्रि के समय मैं पूजा करता हूँ, तो इसको मैं उल्टा रख करके इसी में दिया जला लेता हूँ। देखिए, दिया का भी शेप ले लेता है, इधर से ये दिया है, ऊपर से ये नीलकंठ है, इसको ऐसे मैंने धारण कर लिया, तो ये शस्त्र भी है। आवश्यकता पड़ती है तो देखिए, एक प्रकार से मुझे अगर आप कप पकड़ाएं तो ये एक बड़ा शस्त्र बन जाता है। इससे अगर कप एक बार में ऐसे टूट जाए तो मैं तो कहता हूँ कि हर सनातनी को अपने साथ एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए, ताकि वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो सुमिताचार्य को ऐसा क्यों लगता है कि उनको शस्त्र की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हर धर्मार्थ व्यक्ति हो कोई, चाहे कोई देवी देवता हो, हर किसी के पास एक शस्त्र सुशोभित रहता है। शस्त्र कहीं ना कहीं से आपको शक्तिशाली प्रतीक देता है समाज में, और शस्त्र जिसके पास है, बिना मतलब का अनावश्यक लोग आपके साथ जाकर के चुटकी ना लेंगे। क्योंकि आजकल ये जरूर देखा गया है, जिस प्रकार से किताबों का प्रचलन है, बड़ा निंदा करता हूं मैं उन कहानियों का जहां पर दिखाया जाता है सुदूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, और ब्राह्मण की बड़ी चुटिया थी, वो चुटिया को लोग खींच देते थे। अब ये बातें ब्राह्मण को एक हास्यप्रद विषय बता दिया गया,
हंसने का पात्र के रूप में जिसका सम्मान होना चाहिए। नारद मुनि ने नारद पुराण का रचना करा, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक सूत्र हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उस सूत्रों को निकाला है। पाई जो भी पढ़ते हैं, ग्रीस का जो हम पढ़ते हैं कि ग्रीस से आया 22/7, वो नारद पुराण में लिखा हुआ है। पैथागोरस थ्योरम नारद पुराण में है, ट्रिग्नोमेट्री नारद पुराण में है। वैसे नारद मुनि जिन्होंने नारद पुराण की रचना करी है, पहले ज्योतिषी नारद मुनि ही थे। तो इतने बड़े ऋषि मुनि को भी हास्यप्रद और कॉमेडी का पात्र दिखाया टीवी मीडिया ने, सीरियलों ने, और जिसने एक प्रकार से धर्म की गरिमा को खंडित किया। तो अगर धर्म की गरिमा बचानी है तो शस्त्र बड़ा जरूरी है। अनन्य लोगों को देखिए कितना शस्त्र लेकर के, आप तो रक्षा के लिए शस्त्र रख रहे हैं, और अनन्य जितने लोग हैं, जितने बाकी नाना प्रकार के धर्म के लोग हैं, वो शस्त्र को बकायदा लहरा रहे हैं, और देखिए कितने देशों को निस्तनाबूद करते घूम रहे हैं। तो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी ना ले सनातनी, तो फिर दुर्बलता कहलाएगा वो बात, कि आपके सामने आपका कोई क्षति करके चला जाए, आप उसका कुछ ना बिगाड़ सकें। मैं तो ये मानता हूं कि कोई आपके तरफ तिनका भी चलाए तो उसके ऊपर पत्थर से प्रहार होना चाहिए। ये सुमिताचार्य जी हैं, जिन्होंने अब तक के जितने सवाल आपने पॉडकास्ट में देखे होंगे, बहुत ही एक तो नॉर्मल होता है कि आपको वो आगाह करते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये डरा रहे हैं और इनकी भविष्यवाणियां गलत होती हैं, तो ये जो भी कहते हैं वो पढ़कर कहते हैं। और दूसरी, आज का जो युग है वो सही बात है, अपना प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों को अवेयर किया, बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है वो ज्योतिष और वेद और पुराण को बिल्कुल समझ के उनको आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जाके आप किसी भी प्रबलता से और किसी भी सक्षम से किसी चीज़ों को पा सकते हैं।